हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सूर्य सिंह चुंडात पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं वीकली करंट अफेयर्स का शानदार डोज, जो कि आपके सारे कॉम्पिटिशन्स एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। तो दोस्तों, आज हम इस पूरे वीडियो में क्या कवर करने वाले हैं? हम कवर करने वाले हैं 19 जून से लेकर 24 जून 2023 के बीच में जो भी इंपॉर्टेंट घटनाएं घटी है उनको आज हम इस पूरे वीडियो में कवर करने वाले हैं। वो कितनी होगी? वो टॉप 25 होगी। और ये किसके लिए बेनिफिशियल होगी? सारे कॉम्पिटिशन्स एग्जाम के लिए बेनिफिशियल रहने वाली है। तो दोस्तों, हम रिवीजन करने वाले, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमने पूरे सप्ताह में कुछ ना कुछ पढ़ा होगा, तो हमने शॉर्ट्स वीडियो डालते हैं और उन शॉर्ट्स वीडियो के जरिए हम ये कोशिश करते हैं कि जो हमारा डेली का करंट अफेयर होता है उसको हम एकदम डिटेल में कवर कर लें। ठीक है, अगर आपने कोई भी वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो जाकर देखें। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आज के रिवीजन के लिए आप एंड तक हमारे साथ बने रहें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 कि हाल ही में चर्चा में रही इंडस एक्स किन दो देशों की पहल है? तो दोस्तों, आपको याद होगा कि जो हमारे अभी प्रधानमंत्री मोदी साहब हैं वो गए थे हमारे अमेरिका की यात्रा पर। तो उन्होंने वहाँ पे बहुत सारे समझौते किए थे, बहुत सारी उन्होंने साझेदारियाँ करी थी। उसी में से एक पहल थी, एक इनिशिएटिव था इंडस एक्स। तो इंडस एक्स भारत और अमेरिका के मध्य रणनीतिक और रक्षा साझेदारी को बढ़ाने के लिए एक रक्षा पहल है। मतलब एक ये डिफेंस का इनिशिएटिव है जो कि लिया गया है भारत और अमेरिका के द्वारा। और ये किसमें पार्टनरशिप होगी? ये हमारे जो भी स्ट्रेटेजिक और जो भी हमारी डिफेंस रिलेटेड पार्टनरशिप है उसके लिए ये एक इनिशिएटिव है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में 23 जून को विश्व ओलंपिक दिवस मनाया गया। इस वर्ष की थीम क्या है? तो दोस्तों, हमारे जो विश्व ओलंपिक दिवस है वो मनाया जाता है 23 जून को। उसकी इस बार की यानी 2023 की थीम है लेट्स मूव। तो दोस्तों, आपको याद हो तो 2024 या 2024 का जो हमारा ओलंपिक होने वाला है वो होने वाला है हमारे पेरिस में, और 2028 का जो ओलंपिक होगा वो होगा लॉस एंजलिस यानी यूएस में। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में चर्चा में रही अल हकीम मस्जिद कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, आपको याद होगा कि जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब है वो गए थे हमारे अमेरिका की यात्रा पर। उसके जस्ट बाद में वो पहुंचे हैं अभी मिस्र। तो ये जो अल हकीम मस्जिद है वो वहीं मिस्र में स्थित है और वहाँ के दौरा करने वाले हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब। ये एक 11वीं शताब्दी में बनी हुई मस्जिद है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है मिस्र के लिए। ठीक है, मिस्र की लोकेशन क्या है? तो मिस्र हमारे जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है उसमें नॉर्थ में पाया जाता है। और इसकी जो पड़ोसी देश है, इसकी पास वाली जो कंट्री है वो कौन कौन सी? एक तो लीबिया है, एक चाड है, एक सूडान है और पास में जिबूती भी आ जाता है। और ये कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है हमारे भूमध्य सागर के पास में। और इधर क्या मिलेगी? इधर मिलेगा हमें लाल सागर या रेड सी। ठीक है, और इसी के बीच में से एक नहर निकलती है जिसको बोलते हैं स्वेज नहर या स्वेज कैनाल। ठीक है, तो स्वेज कैनाल किसको जोड़ने का काम करती है? स्वेज कैनाल जोड़ने का काम करती है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने का काम करती है। मेडिटेरियन सी और रेड सी को जोड़ने का काम कौन करती है? वो करती है स्वेज कैनाल। ठीक है, उसी के पास में कौन है? तुर्की मिल जाएगा अपने को, इसके पास में मिल जाएगा अपने को सऊदी अरब और मिल जाएगा अपने को इजराइल। ठीक है ना, तो ये हमारा पूरा मिस्र। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में चर्चा में रहा नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण या नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI ने नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। क्यों किया? ये काम करेगा कि जो हमारे एक्सपर्ट्स होते हैं उन एक्सपर्ट्स और जो हमारे लोकल जो भी रेजिडेंट्स होते हैं, जो भी नागरिक हैं, उनके बीच में एक सेतु बनाने का काम करेगा। किस चीज़ का? कि जो भी इनके पास में जो भी पुराने जो भी आइडियाज़ हैं, साइंटिफिक आइडियाज़, जो किसी भी प्रकार के आइडियाज़ हैं अपने हाईवे को बनाने के लिए या फिर जो भी पुल वगैरह बना रहे हैं तो उनके लिए, या फिर मॉडर्न आइडिया, कुछ भी आइडिया है तो आप इस नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म पे जाके आप अपना नॉलेज शेयर कर सकते हैं और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की आप हेल्प कर सकते हैं। हाल ही में किसे ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया? तो जो हमारे डॉक्टर टेड्रोस एधानोम है वो क्या है? WHO के हेड है और उन्हीं को क्या किया गया? उनको ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया। किस लिए? इन्होंने जो 2020 का जो ओलंपिक हुआ था कोरोना के समय, उसको उन्होंने करवाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करी थी और उसी वजह से इनको ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया। हाल ही में गिफ्ट सिटी, क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में गिफ्ट सिटी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो जो हमारे हसमुख अधिया साहब हैं इनको गिफ्ट सिटी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा 21 जून को कहां पर इंटीग्रेटेड सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स ISC ध्रुव का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों, जो हमारे दक्षिणी नौसेना कमान कोच्चि है वहां पे क्या किया गया? वहां पे ISC ध्रुव का उद्घाटन किया गया। ISC ध्रुव क्या है? ISC ध्रुव एकीकृत सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव नेविगेशन, बेड़े संचालन और नौसेना रणनीति जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भारतीय नौसेना की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करता है। मतलब ये
जो भी हमारे नेविगेशन से रिलेटेड जो भी काम होंगे और जो भी हमारे बड़े बड़े जंगी जहाज जाते हैं पहुँच जाते हैं, तो उनको संचालन करने का काम कौन करेगा? हमारा ISC ध्रुव करेगा। ठीक है, ये हमारे स्वदेशी निर्मित है, भारत का बनाया हुआ है। और ये कहाँ इसका उद्घाटन किया गया है? दक्षिणी नौसेना कमान कोची में। हमारी 3 नौसेना कमान होती है। एक होती है पूर्वी नौसेना कमान जिसका हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम में है, एक होती है पश्चिमी नौसेना कमान जो कि हेडक्वार्टर है मुंबई में, और एक है हमारे पास में दक्षिणी नौसेना कमान जिसका हेडक्वार्टर हमारे कोची में, और कोची में ही ISC ध्रुव का उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों जो संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस है वो 23 जून को मनाया जाता है। किस लिए ये मनाया जाता है? जो भी हमारे पब्लिक वर्कर्स होते हैं या फिर कोई भी ऐसी इंस्टीट्यूशन जो कि हेल्प करता है किसी भी प्रकार के कार्य को करवाने के निःशुल्क, मतलब फ्री में काम करता है, तो उन्हीं के अप्रिशिएट करने के लिए संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 23 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किसे अमेरिका की पहली मुस्लिम महिला संघीय न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो जो हमारी नुसरत चौधरी जी हैं जो कि बिलोंग करती है अमेरिका से, उन्हीं को वो की पहली मुस्लिम महिला संघीय न्यायाधीश के रूप में चुनी गई है अमेरिका की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में समान लिंग विवाह को वैध बनाने वाली पहली सेंट्रल यूरोपियन कंट्री कौन बनी है? तो जो हमारी एस्टोनिया है। एस्टोनिया कहाँ आता है? एस्टोनिया आता है हमारे यूरोप में। तो यूरोप में एस्टोनिया आता है। एस्टोनिया एक बाल्टिक कंट्री भी है। तो यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे समान लिंग मतलब सेम सेक्स मैरिज को वैध मतलब लीगलाइज करने वाला पहला यूरोपियन कंट्री बना है एस्टोनिया। एस्टोनिया एक बाल्टिक कंट्री है। तो बाल्टिक कंट्री हमारे पास में एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये तीनों बाल्टिक कंट्री होती है। ये कहाँ आती है? ये गल्फ ऑफ फिनलैंड के पास में या बाल्टिक सागर के पास में ये तीनों बाल्टिक कंट्री आती है। इनके आसपास में कौन कौन से देश हैं? तो वो है हमारे बेलारूस, रशिया, यूक्रेन, ये सारे इसके पड़ोसी देश हैं। ठीक है, हाल ही में जगन्नाथ रथ यात्रा चर्चा में थी। ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये हमारे ओडिशा से संबंधित है। जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में कौन नहीं जानता है? 25 लाख लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने घोषणा की कि गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस गोरखपुर को प्रदान किया जाएगा। ये किस वर्ष से संबंधित है? तो ये हमारे 2021 से संबंधित है। ठीक है, याद रखना, ये पूछा जा सकता है। हाल ही में सात्विक चिराग की जोड़ी ने इंडोनेशिया ओपन का खिताब किस देश की जोड़ी को हराकर जीता है? तो मलेशिया की जोड़ी को हराकर इन्होंने इंडोनेशिया ओपन का खिताब भारत के नाम किया। ये भारत ने पहली बार जीता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा रखता है। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में प्रथम स्थान किसे मिला? तो जो हमारा ओडिशा है, मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में प्रथम स्थान मिला। सेकंड कौन आया? सेकंड आया ओडिशा, थर्ड आए हैं आंध्र प्रदेश और बिहार। ये भी याद रख लेना। हाल ही में रो का नया चीफ किसे नियुक्त किया गया? तो रवि सिन्हा को रो का नया चीफ नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में चर्चा में रहा जूली लद्दाख आउटरीच प्रोग्राम किससे संबंधित है? तो ये लद्दाख के युवाओं को नौसेनाओं के प्रति जागरूक करने के लिए ये जूली लद्दाख आउटरीच प्रोग्राम चलाया गया। क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में द जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा द जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स जारी किया गया। ये क्या काम करता है? ये जो हमारे महिलाओं के प्रति जो भेदभाव होता है उसके लिए हमारे पास में 4 कैटेगरी होती है। उस 4 कैटेगरी के रिलेटेड ये इंडेक्स जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन दुबई में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में विश्व बैंक ने किस देश में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना शुरू की है? तो वो बांग्लादेश है। तो दोस्तों जो हमारे विश्व बैंक है उसने एक पहली सड़क सुरक्षा परियोजना स्टार्ट की है बांग्लादेश में। उसका काम है कि उसने वो हाईवे बनाएगी, और कैसे बनाएगी वो एक्सीडेंट कम हो, ऐसे कुछ रिलेटेड टर्म्स थी जो आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में किसने प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार 2023 जीता है? तो जो हमारे सलमान रश्दी साहब हैं, इन्होंने क्या जीता है? इन्होंने जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से इनको नवाजा गया। किस लिए? इन्होंने कुछ न कुछ लिखा होगा, इसी वजह से इनको जर्मन शांति पुरस्कार से नवाजा गया। इनकी एक बुक थी द सैटेनिक वर्सेस, वो उनके लिए इनकी काफ़ी चर्चा रही थी, और वो उसमें कि इन्होंने एक शायद खुद की तुलना पैगंबर वगैरह से कर ली थी, तो ये बहुत ही ज़्यादा सुर्खियों में रहते हैं, और वो द सैटेनिक वर्सेस बुक बहुत ही ज़्यादा प्रचलन में आ चुकी थी, और इसी की वजह से ये फेमस भी होती है। क्वेश्चन नंबर 21, विश्व सिकल दिवस कब मनाया जाता है? तो जो विश्व सिकल दिवस है वो मनाया जाता है 19 जून को। किस लिए? जो भी रक्त में जो भी कमी होती है, रक्त में कमी के कारण ऑक्सीजन ले जाने वाली जो रेड ब्लड सेल्स होती है उनके साथ में क्या होती है, ये एक के साथ एक चिपक जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये पूरी तरह से ऑक्सीजन को सर्कुलेट नहीं कर पाती है, और इससे क्या होती है, इससे कमजोरी आना स्टार्ट हो जाती है। तो इसी की अवेयरनेस के लिए क्या प्रोग्राम चलाया जाता है? विश्व सिकल दिवस चलाया जाता है। ठीक है, और 19 जून को ही मनाया जाता है।
हाल ही में पेटेरी ओर्पो, क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में पेटेरी ओर्पो को किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया? तो इन्हें फिनलैंड के प्रधानमंत्री के तौर पर इन्हें पेटेरी ओर्पो को चुना गया। क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में भवानी देवी एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। यह प्रतियोगिता कहाँ आयोजित थी? तो यह हुई थी आयोजित हमारे चेन्नई में। इन्होंने यहाँ पर कांस्य पदक जीता था। क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया गया था। इस वर्ष की थीम क्या है? तो इस वर्ष की थीम है हमारी योगा फॉर वासुदेव कुटुंबकम। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये इंपॉर्टेंट भी रहती है, हर साल ही रहती है। क्वेश्चन नंबर 25, हाल ही में करी इशाद आम को जीआई टैग मिला है। ये किस राज्य से संबंधित है? तो यह हमारे कर्नाटक राज्य से संबंधित है। वहाँ की विशेषताओं के कारण इस करी इशाद आम को वहाँ का जीआई टैग मिला है। ठीक है, तो ये थी हमारा आज का पूरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।